उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर हैंडल पर जैसे ही एक पोस्ट साझा किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबवादी उन्मादी यह गांठ बांध ले, वो रहे या न रहे, भारत शरिया के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। जय श्री राम। वासिम अकरम त्यागी लिखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी अगर मुसलमान न होता तो आप नगर निगम का चुनाव लड़कर पार्षद भी नहीं बन पाते। अगर मुसलमान न होता तो 5 सालों का क्या हिसाब देते। जितना दिन रात मुसलमानों को याद करते हो उतना राम को याद कर लिया करो, क्या पता भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत से बच जाओ। इमरान अहमद लिखते हैं, देश हिंदुत्व से कभी नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि यहाँ सभी धर्म, जात, समाज, वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। एक टीका लगाने से लेकर जनेऊ धारण करने वाला हिंदू भी, पगड़ी बांधने वाला सिख भी, हिजाब पहनने वाली महिला भी। जय हिंद। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले मनुवादी सोच के जातिवादी उन्मादी या गांठ बांध ले, वो रहे या न रहे, भारत मनुस्मृति के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। अहतेसुमुद्दीन लिखते हैं, आदरणीय योगी जी, तो फिर इन्हें कब संविधान के अनुसार सजा मिलेगी, जिन्होंने भारतवासियों के पैसे ले भागे और जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और जिसने दलित बेटियों का रेप किया था और जिसने तिरंगे की जगह भगवा लहराया था। रवि मिश्रा लिखते हैं, काश आपने प्रदेश को संविधान के हिसाब से चलाया होता तो आज स्थिति कुछ और होती। संविधान का सबसे ज्यादा गला आपकी सरकार ने ही घोटा है। हुसैन लिखते हैं, ओ बावरे, भारत कैसे भी चले शरीयत के हिसाब से ही चलेगा, तुम चाहे गौमूत्र पियो, तुम्हें किसने रोका है। मकबूल आलम लिखते हैं, बाबा जी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है, यह सब बौखलाहट की निशानी है। बाबा जी आपने उत्तर प्रदेश में 5 साल राज किया है, काम भी बहुत किया होगा, थोड़ा दम दिखाइए और अपने कामों पर वोट मांगिए। इस तरह की ओछी और उटपटांग बातें क्यों कर रहे हैं, थोड़ा दम दिखाइए और मुद्दों की बात कीजिए। विवेक लाटा लिखते हैं, बाबा जी आप शायद भूल गए हैं कि आप देश के बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पर आपकी भाषा का स्तर इसके अनुरूप ठीक नहीं है। आस मोहम्मद लिखते हैं, सबसे पहले तो बाबा को संविधान सीखना चाहिए, अपने ऊपर से 53 केस हटाकर अपने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ तो कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भरी हुई नफरत को आप संविधान का राग गाकर खत्म नहीं कर सकते। बाबाओं के बस का राज्य चलाना नहीं है। शिखा सिंह लिखती हैं, लिख कर रख लो, इस बार सर्दी और बाबा की गर्मी दोनों साथ साथ आएगी। जय सिया राम। एडवोकेट नूरुज्जमा लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले जातिवाद, सामंती, कट्टरपंथी व धार्मिक उन्मादी आतंकी यह बात गांठ बांध लें, वो रहे न रहे, भारत सामंती मनुवादी के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कृष्णा सिंह लिखते हैं, एक योगी को एक गुंडई वाली भाषा शोभा नहीं देती। रुखसार अफरीदी लिखती हैं, कौन सा संविधान एक पीड़ित के शव को पुलिस द्वारा उसके परिवार के इजाजत के बिना रातों रात अंतिम संस्कार की इजाजत दे देती है। बाबा जी अब मठ वापस जाने की तैयारी करो। शहजान अली लिखते हैं, बिल्कुल और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले संघी सोच के धर्मी उन्मादी भी एक गांठ बांध लें, वो रहे न रहे, भारत मनुस्मृति के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। अल्लाहू अकबर। हिमांशु जैन लिखते हैं, चलो ठोको, बाबा को संविधान की ताकत तो समझ आई, इसी संविधान की सबसे बड़ी ताकत है वोट की चोट, जो अब जनता इस जंगल राज को देने वाली है। अजीत यादव लिखते हैं, बाबा हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन बयान जहरीले होते जा रहे हैं। पता नहीं 10 मार्च के बाद बाबा जी का। एक यूजर लिखते हैं, शरीयत भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ही आता है, भारत में शरीयत एक्ट लागू है, मुसलमानों के अक्सर मामले का फैसला शरीयत एक्ट के अनुसार ही दिया जाता है।